यादव भाइयों को भी वो टारगेट कर रहे हैं कि ये अब्दुल्ला की जो है कि औलाद है, नफरती है, जाहिल है। बाबा साहब के ऊपर आए दिन जातिगत टिप्पणी करते हैं, नीलटे बोलते हैं, भीमटे बोलते हैं। यदि बाबा साहब पे कोई भी अपमानजनक यदि शब्दों का प्रयोग करता है और यदि हमारे जैसा युवा यदि जा करके थाने में मुकदमा लिखा करके यदि गुनाह कर देता है तो ऐसा मैं गुनाह करने के लिए बार बार जो है कि तैयार हूँ। यह हमारा चैनल नहीं चाहता कि किसी तरीके का विद्वेष समाज में फैले, समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। इससे मैं क्षुब्ध हो करके मैं थाने में प्रार्थना पत्र दिया, मुकदमा भी लिखा गया और ये भविष्य में जो है बहुत गंभीर जातीय हिंसा का कारण बन सकता था। संविधान के जनक कहे जाने वाले परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर पर यदि कोई व्यक्ति अमर्यादित टिप्पणी करके समाज की एक रास्ता भंग करता है, यदि कोई व्यक्ति समाज में जाति विद्वेष फैलाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। और इतने शर्म की बात है दोस्तों कि जो टिप्पणी की गई है बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिनको कि पूरी दुनिया पूजती है, वो बाबा साहब अम्बेडकर जो कि जनक माने जाते हैं, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये सब बताना आपको बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जानता है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, पूरा हिंदुस्तान जानता है यादव बिरादरी को भी। लेकिन यादव बिरादरी पर या फिर किसी अन्य बिरादरी पर टारगेट करके यदि कोई व्यक्ति किसी तरीके की अभद्र टिप्पणी करता है तो कम से कम संविधान के अनुकूल तो ये बात नहीं हो सकती। दोस्तों, आज हूँ मैं इस युवक के साथ में और बलिया के भीमपुरा थाने में दर्ज हुआ है एक मुकदमा एक ऐसे ही व्यक्ति के खिलाफ जिसने कि भारतीय संविधान के दायरे को तोड़ते हुए कहीं ना कहीं हम स्पष्ट कह सकते हैं कि अनर्गल टिप्पणियां की हैं। और इस तरीके की टिप्पणियां कानून व्यवस्था की स्थिति को भी खराब करने के लिए पर्याप्त हैं और कहीं ना कहीं जातीय विद्वेष भी फैलाने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, हम इस युवक से बात करेंगे कि इन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार संगम है। तो अरुण जी, आपने भीमपुरा थाने में ये जो मुकदमा कराया है, पूरा मामला बताएं जरा। पूरा मामला ये है कि एक तथाकथित बाबा हैं आनंद स्वरूप, जिनका घर कसेसर है, एक मठ के मठाधीश भी हैं। वो भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब के ऊपर आए दिन जातिगत टिप्पणी करते हैं, नीलटे बोलते हैं, भीमटे बोलते हैं, तमाम सारे मतलब जाति सूचक टिप्पणियाँ करते हैं। जो मेरे यादव समाज के भी भाई हैं उनको ईसाईस्ट, इस्लाम की औलाद, इस तरीके से नफरती, जाहिल, इस तरीके से बयान देते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में जो है कि आक्रोश व्याप्त है। विगत मैं कई महीनों से मैं देख रहा हूं और इन सब चीज़ों से परेशान हो करके ये कहीं जो है कि भविष्य में गंभीर जातीय हिंसा ना हो जाए, इसके कारण हमने भीमपुरा थाने में तहरीर दिया और एसएचओ साहब को इस मामले के बारे में हमने अवगत कराया और कार्रवाई की मांग करी, जिसमें कल जो है स्थानीय थाने पे मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है आपका, ये आपने आवेदन पत्र दिया था, ये आवेदन पत्र थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये आवेदन पत्र इनके द्वारा दिया गया है और ये एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। ये एफआईआर अंडर सेक्शन 173 BNSS है और 173 BNSS के तहत ये जो है लिखी गई है भीमपुरा थाने के द्वारा ये एफआईआर। इस एफआईआर में थोड़ा सा क्या लिखा है इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में, ये बात मेंशन है, तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बड़ी गंभीर स्थिति है और इस तरीके की टिप्पणियां समाज में सौहार्द और भाईचारे को खंडित करती हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस पूरे मामले में इन्होंने लिखा हुआ है कि मैं जनपद बलिया का एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान एक गंभीर और सामाजिक सौहार्द को भंग करने के प्रकरण की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। भीमपुरा अंतर्गत स्वामी आनंद स्वरूप शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर हैं और काली सेना के संस्थापक कसेसर थाना भीमपुरा के निवासी हैं और इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संबंध में भीमटा, नीला कबूतर, अंबेडकर की नाजायज औलाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अब इससे ज़्यादा हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे कि इन टिप्पणियों को पढ़ करके हमें भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। दोस्तों, ये कॉपी पूरी की पूरी है और आप पढ़ लीजिएगा, हम वीडियो में डाल देंगे। तो कहीं ना कहीं ये समाज में जाति विद्वेष फैल सकता है, ऐसा मानना है आपका? जी बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है, चूँकि हम लोग विगत कई महीनों से मैंने इनके पोस्ट को मैं रीड कर रहा था और हमने तमाम सारे साथियों को भी मैंने अवगत कराया कि ऐसा है कि किसी के विचारों का जो है कि मतलब विरोध होना चाहिए, किसी के कार्यों का विरोध होना चाहिए। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं,
किसी के कार्यों और विचारों का विरोध करने के लिए। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पे, किसी व्यक्ति धर्म पे, किसी जाति विशेष पे आपको जातिगत टिप्पणी करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। आप उनके कार्यों का विरोध करिए, मैं भी समर्थन में हूँ। उनके विचारों का विरोध करिए, बिल्कुल मैं समर्थन में हूँ। आप यदि मानते हैं कि BN राव ने ही संविधान लिखा, तो चूँकि आप सत्ता में भी हैं, या तो खुद आप भारतीय संविधान के निर्माता बन जाइए, या तो BN राव को ही बनवा दीजिए। आपने एक नई बात कह दी कि जो शुक्ला जी हैं, आनंद स्वरूप शुक्ला जी हैं, ये सत्ता में है। सत्ता में है से क्या मतलब? हमें तो नहीं जानकारी है कि ये किसी पद पर है। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के जो है कि मतलब ये कार्यकर्ता हैं, अच्छे पद पे भी रहे हैं, और इसी लोकसभा में जो है कि भारतीय जनता पार्टी से दावेदार भी थे। जो है कि सांसदीय का टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल वो सत्ता में है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल संविधान को ही बदलवा दें, BN राव को संविधान के निर्माता बना दे या खुद बन जाए। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे आकर के रायता फैला रहे हैं, भीमटा, नीला कबूतर, मेरे यादव समाज के भाइयों के ऊपर भी जो है कि मतलब कुकुरमुत्ता, जाहिल, नफरती, इस्लामिक, ईसाईस्ट व इस्लाम की औलाद बता रहे हैं, ये जो भी जाति का टिप्पणी कर रहे हैं, ये चीज़ें जो है बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको ये दुख हुआ कि इस तरीके की टिप्पणी वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं? जी, बिल्कुल। उनका पर्सनल जो है कि मतलब फेसबुक अकाउंट है, आनंद स्वरूप महाराज के नाम से। वो अपने सोशल मीडिया से आए दिन इस तरीके से जाति का टिप्पणी करते हैं। वीडियो भी पोस्ट करते हैं जिसमें भीमटा, नीलटा और तमाम सारी चीज़ें बोलते हैं, और वीडियो में भी मेरे यादव भाइयों को उन्होंने टारगेट किया था। किसी के ऊपर जातिगत टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप विचारों का विरोध करिए, कार्यों का विरोध करिए, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, एकदम बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको बात एक बताते चलें और आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने नया नियम लागू किया है, और नया नियम ये लागू किया है कि अब किसी अपराध में किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा, उसके माता पिता का नाम लिखा जाए चलेगा, लेकिन जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार का ये एक अनोखा कदम है, और इस तरीके के कदम से लोगों में एकता और भाईचारा का संदेश जाता है। दूसरी चीज़, योगी जी ने एक बात और कही है कि किसी भी जाति के नाम पर अब किसी तरीके का सम्मेलन नहीं होगा, जैसा कि हमेशा से होता आया है। तो अपने आप में ये भी एक बहुत अच्छा कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कामों को फॉलो करने वाले लोग ही यदि उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने में तुल जाए, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी इसके पीछे बदनाम होगी, ये बात पक्की है। इस तरीके से यदि कोई बवाल बढ़ता है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार पर भी इसकी आंच जाएगी। इसलिए हम नहीं चाहते, या हमारा चैनल नहीं चाहता कि किसी तरीके का विद्वेष समाज में फैले। समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे, इसके हम पक्षधर हैं। इसलिए हम आज इस युवक से मिले हैं और इनसे जानने का प्रयास किया है। उन्होंने, यानी कि आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने अपने चैनल के माध्यम से, अपने फेसबुक पेज के माध्यम से जो अमर्यादित टिप्पणियाँ की हैं, तो आपका उस संबंध में क्या विचार है और कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनसे बड़ा सनातनी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनको मैं बहुत काफ़ी पसंद करता हूँ, और इनसे बड़ा सनातनी हर राज्य के अधिकतर जो है कि मतलब मुख्यमंत्री हैं। और हमारे मोदी जी भी जो है कि मतलब सनातनी है, जो प्रधानमंत्री हैं भारत देश के। जब ये लोग जो बाबा साहब का सम्मान कर सकते हैं, तो इनको भी बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए। यदि आप सम्मान नहीं कर सकते तो उनका अपमान भी मत करिए। ये बात आपने गलत कही। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही बाबा साहब का सम्मान नहीं करते हैं, हिंदुस्तान का हर बच्चा सम्मान करता है, हर व्यक्ति पूजता है, क्योंकि संविधान के निर्माण में इनकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है। पूरे 80 सालों से देश चल रहा है, मामूली बात थोड़ी है। बाबा साहब अम्बेडकर कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है, कोई भी इन पर टिप्पणी करके चला जाएगा। फिर भी जो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है, जो उत्तर प्रदेश का प्रथम नागरिक होता है, अधिकतर लोग उनके विचारों को फॉलो करते हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि ये जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के जब बाबा साहब का सम्मान कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं सम्मान कर सकते? यदि आप सम्मान नहीं कर सकते तो आपको अपमान करने का भी बिल्कुल अधिकार नहीं है। बहुत अच्छी बात कही इस युवक ने कि यदि आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको किसी का अपमान करने का भी अधिकार बिल्कुल नहीं है। हाँ बताइए। इसीलिए इससे मैं क्षुब्ध होकर के मैं थाने में प्रार्थना पत्र दिया, मुकदमा भी लिखा गया, और ये भविष्य में जो है बहुत गंभीर जातीय हिंसा का कारण बन सकता था। इसीलिए मैंने थाने पे इनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखवाया है। चलिए दोस्तों, इस युवक ने जो जानकारी हमको दी वो आपने बहुत अच्छे से सुनी, और कहीं जातीय विद्वेष न फैले इस बात का इस युवक को डर है। और
कि हर एक व्यक्ति को डर है कि इस तरीके की बातें नहीं होना चाहिए जिससे समाज में किसी तरीके की अशांति हो। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से बलिया पुलिस से आग्रह करेंगे, उत्तर प्रदेश शासन से आग्रह करेंगे कि इस तरीके की टिप्पणियां दोबारा न आए। इसके लिए जो भी माननीय शुक्ला जी हैं, आप उनको हिदायत दें कि इस तरीके की टिप्पणियां न आए, क्योंकि सोशल मीडिया अपने आप में प्रसार का एक व्यापक माध्यम है और प्रसार के इस व्यापक माध्यम से पूरा का पूरा समाज प्रभावित होता है और इस तरीके की टिप्पणियों से बचने की बहुत ज़रूरत है। तभी हमारा देश बहुत शांति से रह सकता है। और इस तरीके की टिप्पणियाँ यदि लोगों पर लगातार चलती रहीं, सोशल मीडिया पर लगातार चलती रहीं, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं आनंद स्वरूप शुक्ला जी के ऊपर, इसका कोई डिजिटल सबूत या कोई प्रूफ है क्या आपके पास? बिल्कुल, थाना स्थानीय पे पूरा स्क्रीनशॉट और उसका URL हमने SHO साहब को दिया, तब जा कर के हमारा मुकदमा जो है कि मतलब दर्ज हुआ। और यदि बाबा साहब पे कोई भी अपमानजनक यदि शब्दों का प्रयोग करता है और यदि हमारे जैसा युवा यदि जा कर के थाने में मुकदमा लिखा करके यदि गुनाह कर देता है, तो ऐसा मैं गुनाह करने के लिए बार बार जो है कि तैयार हूँ। तो अभी एक सोशल मीडिया पर फिर बाबा का वीडियो वायरल हो रहा है कि उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि मैं 300 दलित बच्चियों की हर साल शादी कराता हूं। एक तरफ ये दावा और दूसरी तरफ दलितों के ही मसीहा का अपमान। ये इसको कैसे देखते हैं? यदि वो दलित समुदाय की बच्चियों की यदि वो शादी करवाते तो कहाँ करवाए हैं हमें तो नहीं पता। और यदि दलित समाज की वो इतने ही हितैषी होते तो बाबा साहब भी उसी दलित समाज से आते हैं जिस समाज पे वो भीमटो नीलटो और इस तरीके से कह रहे हैं। अभी हमने उनका एक वीडियो देखा कि मेरे ऊपर जो है कि मानहानि का दावा करने वाले हैं कि बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं है, निर्माता BN राव हैं। इस तरीके से भ्रामक खबर फैला रहे हैं और अपशब्द बोल रहे हैं और मेरे ऊपर मानहानि का दावा कर रहे हैं। तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। ऐसा है कि बाबा साहब जो है उसी दलित समाज से आते हैं जिनमें वो कह रहे हैं कि बेटियों की हमने शादी करवाई है। तो कहाँ करवाए हैं और लोग हमको बताएं। देखिए दोस्तों, इस युवक का कहना है कि लोग कमेंट करके बताएं कि यदि आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने किसी तरीके से दलित बच्चियों की शादी कराई हो तो उसका रिकॉर्ड आप कमेंट में बताइएगा। यदि आपके यहाँ किसी बच्चे की शादी हुई हो, यदि उन्होंने ऐसा किया है तो बहुत पुनीत कार्य किया है, इसका भी हम समर्थन करते हैं। लेकिन इसका सारे लोग विरोध कर रहे हैं और ये युवक विशेष रूप से विरोध कर रहा है कि बाबा साहब का अपमान इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अभी वीडियो में हमने देखा कि OBC भाइयों के भी बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं, दलित भाइयों के भी बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं और इनका हितैषी बन करके OBC समाज पे भी विशेष तौर पे यादव भाइयों को भी वो टारगेट कर रहे हैं कि ये अब्दुल्ला की जो है कि औलाद है, नफरती है, जाहिल है। तो फिर आप किस बात का हितैषी बन रहे हैं? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों, मर्यादा में रह कर के अभिव्यक्ति की आज़ादी यदि आपको मिली हुई है पूरे देश में, तो आप मर्यादा में रह कर के कोई भी बात रख सकते हैं। लेकिन किसी का इस तरीके से अपमान करना कहीं ना कहीं से एक उचित कदम नहीं है।